हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हमारी बुक द मैजिक कारपेट, जो क्लास 8 की बुक है और इसका चैप्टर है 16 थॉटफुल बॉयज़ मेक थॉटफुल मैन। आज हम ये चैप्टर करने वाले हैं। हैव यू रिसीव्ड अ बर्थडे प्रेजेंट दैट यू डिडंट लाइक? क्या आपको कभी ऐसा कोई जन्मदिन का तोहफा मिला है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया? डिड यू कन्वे योर डिस्प्लेजर टू द पर्सन हु गेव इट? क्या आपने अपना जो डिस्प्लेजर है, आपने अपने जो मन का दुख है, क्या आपने उस आदमी को दिखाया जिसने आपको वो गिफ्ट दिया है? व्हाट डिड यू डू विद द गिफ्ट? और आपने उस गिफ्ट का क्या किया? Urquhart is a boy who lives in fear that his friends and relation will send him the wrong birthday presents. उर्कहार्ट जो एक लड़का है वो हमेशा इस डर में रहता है कि कहीं उसके दोस्त या उसके जो रिश्तेदार हैं वो उसको कोई गलत तोहफा भेज ना दे। और वो तोहफा क्या ओकेज़न था? उसका बर्थडे था। बिफोर हिज बर्थडे केम राउंड दिस ईयर, इस साल जब उसका जन्मदिन बिल्कुल आने वाला है मतलब ही ड्रॉप दैम प्रिटी ब्रॉड हिंट एज टू काइंड ऑफ गिफ्ट्स ही वुड प्रेफर सपोजिंग दे मीन टू रिमेंबर द ओकेज़न। तो उसने क्या किया, उसने हिंट देना स्टार्ट कर दिया जो भी उसके नियर डियर है उनको, कि उनको किस तरह का गिफ्ट चाहिए, वो कैसे गिफ्ट को प्रेफर करेगा, मतलब इसको कैसा गिफ्ट ज़्यादा पसंद है, और वो इस ओकेज़न को रिमेंबर रखे, याद रखे, कहीं उसके बर्थडे को वो भूल ना जाए। ही वर्कड हिज पीपल डिफरेंटली, उसने अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग टेक्निक अपनाई, जो उसके जैसे मम्मी के साथ कुछ अलग किया, कैसे कैसे तो उसने याद दिलाया, वो चीज़ है। अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन हिम एंड दैम, उसके अनुसार उसने लोगों को याद दिलाया। जैसे अब हम मम्मी से सीधा मांग लेते हैं गिफ्ट, लेकिन जो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं उनको हम थोड़ा सा सीधे नहीं बोल पाते, तो ऐसे ही उसने जैसे उसके रिलेशन थे उन लोगों के साथ, उसके अकॉर्डिंग उसने सबको हिंट देना स्टार्ट किया। दस टू हिज मदर ही सिंपली रोट, अपनी मदर को उसने बिल्कुल सिंपली लिख दिया, अ फिशिंग रॉड इज़ व्हाट आई वांट, कि मुझे एक मछली पकड़ने वाली छड़ी चाहिए। But to an uncle from whom there was only the slightest possibility of a present, he said, और एक अंकल हैं, उसके चाचा हैं, जिनसे उसको गिफ्ट मिलने की जो संभावना है वो बहुत कम थी। उसको उसने क्या किया, ही सेड, कहा, बाय द वे नेक्स्ट मंडे वीक इज़ माई बर्थडे, कि अगले सोमवार, अगले जो सप्ताह का सोमवार आएगा उस दिन मेरा जन्मदिन है। एंड माई मदर इज़ गोइंग टू सेंड मी अ फिशिंग रॉड, और मेरी मदर मुझे एक मछली पकड़ने वाली रॉड देने जा रही है। वुडंट इट बी जॉली रॉटन इफ़ एनीबडी एल्स सेंड मी अ फिशिंग रॉड, और ये बड़ी मतलब कि मूर्खता वाली बात होगी अगर जो है मुझे कोई और फिशिंग रोड गिफ्ट करेगा। योर अफेक्शनेट एंड स्टूडियस नेफ्यू थॉमस उर्कहार्ट, वो कहता है कि तुम्हारा प्यारा और तुम्हारा पढ़ाकू भतीजा उर्कहार्ट, थॉमस उर्कहार्ट। टू एन एल्डरली लेडी विद whom he had once spent part of his summer holiday, और एक लेडी है जिसके साथ उसने गर्मियों की छुट्टियां एक बार बिताई थी। ही रोट, बाय द बाय नेक्स्ट मंडे वीक इज़ माई बर्थडे, उसको भी ऐसे लिखता है कि अगले हफ्ते जो सोमवार आएगा मेरा जन्मदिन है। आई एम वॉन्डरिंग इफ़ एनीबडी विल सेंड मी अ केक लाइक द वंस यू बेक सो ब्यूटीफुल, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मुझे कोई ऐसा गिफ्ट, मतलब कि ऐसा केक गिफ्ट करेगा जैसा कि आप बेक करती हो, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरे को बर्थडे पे ऐसा कोई गिफ्ट मिलता है तो। दैट लेडी शुड ऑफ कोर्स फिगरेटिवली हैव पंच्ड उर्कहार्ट हेड, और मतलब कि इस लेडी को वास्तव में उर्कहार्ट के सर पे मुक्का मार देना चाहिए था। बट हिज कम्युनिकेशन चार्म्ड हर, लेकिन जो उसकी बातें थी उससे वो काफ़ी खुश हो गई। मतलब कि उसको गुस्सा किस बात पे आना चाहिए था कि देखो कैसे मांग रहा है बर्थडे, तो उसको पंच कर देना चाहिए था, लेकिन वो खुश हो गई थी। शी डिड नॉट हाउएवर सेंड हिम अ केक, लेकिन फिर भी उसने उसको केक नहीं भेजा। ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हर इन अ फ्यू डेज, क्योंकि उसको उर्कहार्ट को जो है एक लेटर रिसीव होता है उनसे कुछ दिनों में, इन विच विदाउट रेफरिंग टू हिज insinuating remark about his birthday and her cakes, she expressed a hope that he was working hard. उसने जो है एक लेटर लिखा लेडी ने उर्कहार्ट को, उसमें ना तो उसने उसके केक के बारे में कुछ बोला कि मैं तुम्हें केक भेजूंगी या नहीं भेजूंगी, ना उसको जन्मदिन की कुछ ब्लेसिंग्स दी है। उसने सिर्फ इतना लिखा कि तुम कड़ी मेहनत कर रहे होगे। उर्कहार्ट
thought this very promising and sent a reply that undid him. I am sitting, he said, no end, and I think there is no pleasure like pursuing books. When the other chaps go away to play, I stay at the school and pursue books. अब उर्कहार्ट ने भी जो है मौके पे छक्का लगाने की सोची कि मैं भी बढ़ा चढ़ा के लिखता हूँ कि मैं बड़ी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो बुक्स में ही घुसा रहता हूँ, जब सभी दोस्त बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो मैं बुक्स में ही रहता हूँ, मैं वहीं पढ़ता हूँ. आफ्टर दैट उर्कहार्ट काउंटेड द ओल्ड लेडी अमंग हिज सर्टेनिटीज. ऑन हिज बर्थडे ही रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम हर. फिर क्या था, अब ओल्ड लेडी को ये समझ आ गया था कि ये तो बड़ी कड़ी मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो उसको जो है उर्कहार्ट को उस लेडी से गिफ्ट मिलता है अलोंग विद अ लेटर, एक लेटर के साथ, इन विच शी सेड दैट हर ओरिजिनल इंटेंशन हैड बीन टू सेंड हिम अ केक, कि मेरा असली इरादा तो तुम्हें केक भेजने का था, बट योर नाइस लेटर, शी वेंट ऑन. अब आगे वो लिखती है कि तुम्हारा जो लेटर मिला मुझे, इन विच यू से यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, जिसमें तुमने लिखा कि मैं पढ़ने का काफ़ी शौकीन हूँ, रिमाइंड्स मी दैट यू आर गेटिंग टू बी अ बिग बॉय, तो मुझे याद दिला दिया कि अब तुम बड़े लड़के हो रहे हो. सो आई सेंड यू अ बुक इंस्टेड, तो मैंने केक की बजाय आपको एक बुक भेजी है. उर्कहार्ट एनेक्सियसली अनडिड द ब्राउन पेपर. अब उर्कहार्ट ने जो है बिल्कुल उत्सुकता के साथ उस ब्राउन पेपर को हटाया, विच द बुक वॉज रैप्ड, जिसमें वो बुक रैप हो रखी थी. इट वॉज अ वॉल्यूम ऑफ माइल्ड बायोग्राफीज एंटाइटल्ड थॉटफुल बॉयज मेक थॉटफुल मैन, और ये उसकी एक कॉपी थी, Thoughtful boys make thoughtful man. From its first appearance among us, this book caused a certain amount of ill feeling. पहला जो अपीयरेंस था, जब हमने पहली बार ये बुक देखी तो हमारे अंदर बड़ी नकारात्मक सोच आई उसके बारे में, क्योंकि वो तो केक, अब जब हम अगर किसी चीज़ से किसी से अगर हम एक्सपेक्टेशन करके बैठते कि मुझे तो यहाँ से ये मिलने वाला है और अगर हमें वो ना मिले तो थोड़ा सा मन दुखी होता है, हम नेगेटिविटी आती ही है. तो एज इट इज़ भी उर्कहार्ट के साथ हुआ. आई लर्न बाई एक्सीडेंट दैट उर्कहार्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लेडीज लेटर हैड स्टेटेड फॉर अ फैक्ट टू हिज कॉमरेड्स दैट शी वॉज गोइंग टू सेंड हिम अ केक. अब ये जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि मुझे जो है उर्कहार्ट से मतलब कि पता लगा था कि लेडी ने जो लेटर भेजा है उसके हिसाब से जो लेडी है वो तो उसको केक ही भेजने वाली थी. ही हैड ऑल्सो टेकन फ्लेमिंग सेकंडस टू अ पेस्ट्री कुक्स इन द विसिनिटी ऑफ द स्कूल. अब स्कूल में ही जो है केक वगैरह की शॉप है, वहाँ सेकंडस को एक पेस्ट्री की शॉप पे लेकर जाता है उर्कहार्ट, एंड आस्क्ड हिम टू टर्न हिज आइज अपन ए केक, और उसको कहता है कि तुम अपनी ना आँख घुमाओ किसी केक पे, विच हैड द प्लेस ऑफ ऑनर इन द सेंटर ऑफ द विंडो, जो इस विंडो में जो सबसे सुंदर है, जो मतलब कि ऑनर की बात है जिसका यहाँ पर होना, उस केक पे तुम अपनी नज़र रखो. सेकंडस एडमिटेड विद द साई दैट, सेकंडस भी जो है एक हाँ भर के जो है एडमिट करता है, इट वॉज अ ब्यूटी, कि ये सुंदर है. विदाउट कमेंट उर्कहार्ट लेड हिम टू अ लोकल कन्फेक्शनर एंड पॉइंटेड आउट अनदर केक. फिर उसको वो जो एक लोकल कन्फेक्शनर की शॉप पे लेके जाता है और उससे कहता है कि अब इस पे एक और केक को पॉइंट आउट करो. सेकंडस अगेन पास्ड फेवरेबल क्रिटिसिज्म, फिर से वो जो है उसके फेवर में ही सकारात्मक क्रिटिसिज्म करता है, व्यंग करता है. द वर्ड ही यूज, आई हैव रीज़न टू बिलीव बींग ओ क्रिकी, की मेरे पास रीज़न है बिलीव करने के लिए, ओ. बाय दिस टाइम उर्कहार्ट हैज़ एग्जॉस्टेड द शॉप ऑफ एन इंटरेस्टिंग काइंड इन आर नेबरहुड एंड ही एंड हिज कंपेनियन रिटर्न टू द स्कूल. अब फिर वो जो है देखते हैं और फिर वो स्कूल वापस चले जाते हैं. फॉर अ टाइम उर्कहार्ट सेड नथिंग, अब कुछ टाइम के लिए तो उर्कहार्ट ने कुछ नहीं बोला, बट एट लास्ट ही ब्रोक द साइलेंस, लेकिन लास्ट में उसने अपनी चुप्पी तोड़ी. यू सो यॉन टू केक्स, क्या तुमने वो 2 केक देखी? ही आस्क्ड सेकंडस, उसने सेकंडस से पूछा. हु रिप्लाइड विद अ स्मैक ऑफ लिप्स इन द अफर्मेटिव, और उसने भी जो है कड़क आवाज़ में अपने लिप्स की चुप्पी तोड़ी और कड़क आवाज़ में उसने जो है हाँ में जवाब दिया कि हाँ देखे. Then let me tell you, said Urquhart. Urquhart कहता है क्या मुझे तुम्हें बताने दो solemnly that the two of them rolled together don't come within 5 miles of the cake I am to get on my birthday. कि अगर दोनों को इकट्ठा करके रोल डाउन कर दिया जाए, रोल ऑन कर दिया जाए, तो फिर भी ये 5 मील तक उस केक के कंपैरिजन में नहीं आ सकता जो मुझे जन्मदिन पर मिलने वाला है. Tremendous news like this spreads through a school like smoke. और ये जो अफवाह थी, खबर थी, पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई, धुएं की तरह फैल गई. एंड उर्कहार्ट वॉज
courted as he had never been before, और उर्कहार्ट के साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा था जैसा पहले कभी नहीं हुआ है. One of the most pitiful cases of the toyism known to me was witnessed that very day in the football field. और ऐसा ही, जैसे ये टोडिज्म क्या होता है, एक ऐसा है जिसमें हम किसी को फ्लैटर करते हैं उसके पक्ष की कुछ चीज़ पाने के लिए, कि मैंने फिर ये चीज़ फेस की, विटनेस किया. नरेटर बता रहे हैं कि मैंने ये विटनेस किया कि कैसे टोडिज्म को फुटबॉल मैच के ग्राउंड में. आई वॉज प्लेइंग इन द स्कूल मैच ऑन द सेम साइड एज उर्कहार्ट. मैं उसी साइड में था जहाँ पे उर्कहार्ट था, और एक लड़का है जिसका नाम कोकी जोन्स बोलते हैं. बाय हिज एसोसिएट्स, उसके जो सहपाठी हैं वो बोलते हैं बिकॉज ऑफ हिज सबलाइम इम्पर्टिनेंस ऑफ हिज मास्टर, क्योंकि वो अपने मास्टर की जो है रूड से बात करता, बात नहीं मानता, इसलिए उसको जो है कोकी जोन्स बोलते हैं. वाइल उर्कहार्ट वॉज प्लेइंग, जब उर्कहार्ट खेल रहा था, हिज शूलेस बिकेम लूजन, उसकी जो शूलेसेस हैं वो ढीली हो गई, खुल गई. एंड ही स्टॉप टू टाई इट, और वो उनको बांधने के लिए रुक गया. आई से उर्कहार्ट, मैंने कहा, नरेटर कहते हैं कि मैंने बोला उर्कहार्ट. क्राइड कुकी, कुकी चिल्लाता है, लेट मी डू फॉर दैट फॉर यू, कि मुझे तुम्हारे लिए करने दो. इट विल दस बी सीन टेकिंग वन थिंग विद अनदर, और फिर जब ये चीज़ एक चीज़ दूसरे की चीज़ की तरफ लेकर जा रही थी, दैट उर्कहार्ट कॉन्फिडेंस इन द ओल्ड लेडी हैज़ रेज्ड हाई होप्स, की जो उर्कहार्ट का जो कॉन्फिडेंस था ओल्ड लेडी को लेके, उसने बहुत सारों की आशाओं को जगाया हुआ था. इज दिस द डे उर्कहार्ट गेट्स हिज केक, द फेलोज आस्क्ड ईच अदर. अब जो और थे एक दूसरे से बातें करें कि क्या आज उर्कहार्ट को वो केक मिलने वाला है. कंसिडर्ड देयर इंडिग्नेशन व्हेन ही गॉट थॉटफुल बॉयज मेक थॉटफुल मैन इंस्टेड. और फिर जो है उनके विचार देखना जब उसको उस केक की बजाय वो बुक मिली थी. सेकंडस रिफ्यूज टू स्पीक टू हिम, अब सेकंडस ने तो उसे बात करने से मना कर दिया. विलियमसन ग्रीन रॉबिन्स टोस एंड अदर्स स्कोल्ड एज इफ़ ही हैड स्टोलन देयर केक, और वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे इसने जो है उनका केक चुरा लिया है. कोकी जोन्स किक्ड हिम एंड बोल्टेड, कोकी जोन्स उसको लात मार के भाग गया. द बॉय हु फेल्ट द डिसअपॉइंटमेंट मोस्ट वॉज उर्कहार्ट हिमसेल्फ, जो सबसे बुरा फील कर रहा था वो उर्कहार्ट खुद था. ही हैज़ नेवर बीन ए शाइनिंग लाइट इन हिज क्लासेस, वो आज तक ऐसे कभी शाइनिंग इतनी लेम लाइट में नहीं आया था जैसा कि वो आज था. बट दैट डे ही स्टम्बल्ड ओवर द लैटिन ग्रामर इन एवरी स्टेप, लेकिन आज फिर वो जो है लैटिन ग्रामर में हर जो है स्टेप पर वो स्टम्बल कर रहा था. फ्रॉम 9 to 10 ही वॉज क्वाइट एंड सुलन, 9 से 10 बजे के बीच में वो बिल्कुल चुप था. लाइक वन फेल्ड बाय द ब्लो, जैसे वो किसी झटके से गिर गया है. इट इज़ आई बिलीव नोटोरियस दैट इन अ फेयर फाइट, जैसा कि किसी जो नटखटी लड़ाई में ऐसे होता है ना, वो गिर जाता है, तो ऐसा लग रहा था. कोकी जोन्स कुड नॉट स्टैंड अप बिफोर उर्कहार्ट फॉर ए मोमेंट येट, और जो कोकी जोन्स है वो उर्कहार्ट के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था एक क्षण के लिए भी. व्हेन कोकी किक, जब कोकी ने उसको मारा, उर्कहार्ट डिड नॉट परस्यू हिम, मतलब कि वो उसके सामने एक मिनट भी नहीं खड़ा रहा, उसको लात मार के वो झट से भाग गया और उर्कहार्ट ने उसका पीछा भी नहीं किया. बिटवीन 10 and 11, 10 और 11 के बीच में, उर्कहार्ट हैड ए साइनिकल काउंटेंसेस विच इम्प्लाइड दैट हिज फेथ इन ह्यूमैनिटी वाज गॉन. अब वो एक ऐसी सिचुएशन में था जिसमें मानवता से उसका विश्वास उठ चुका था. बाई 12 ही लुक्ड फायर्स, अब 12 बजे वो बड़ा भयानक दिखने लगा था, बर्थडे आ चुका था. इफ़ ही मीन टू राइट टू हिज बेनिफैक्ट्रेस एंड गिव हर ए पीस ऑफ माइंड, और उसका मन था कि जो है वो कुछ ना कुछ लिखे उस लेडी को और अपने दिमाग की जो है शांति दिखाए. आई सो हिम ड्यूरिंग द डिनर आर इन हॉट कंट्रोवर्सी विद ग्रीन एंड तोश, मैंने देखा कि डिनर के टाइम पे वो बड़ी विरोधाभास में था ग्रीन और तोश के साथ. हु वर एविडेंटली सेइंग दैट ही हैड डिसीव्ड दैम, क्योंकि वो उसको ऐसे प्रूफ के साथ बोल रहे थे कि तुमने हमें धोखा दिया है. फ्रॉम दिस टाइम, तब से लेकर, ही वॉज पुग्नेशियस लाइक वन डिटरमाइंड टू हैव इट आउट विद समबडी, अब वो इतना दृढ़ निश्चयी हो गया था कि वो लड़ने के लिए बिल्कुल डिटरमाइंड था कि वो किसी न किसी को मार देगा. एंड ही कैन यूज हिज फिस्ट, और वह अपनी मुट्ठी का भी यूज़ कर रहा था. दिस मूड मेड हिज कंपेनियन मोर रिस्पेक्टफुल, अब उसके जो साथी थे अब उससे ज़्यादा वो इज्जत देने लगे थे. फ्लेमिंग स्कैंडस इन हिज पर्टिकुलर चम, एंड आफ्टर द फर्स्ट बिटरनेस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, सेकंडस रिटर्न टू हिज एलिगेंस. ही ऑफर टू मार्क
कोकी जॉन्स फेस। अब जो सेकंडस है बेचारे ने अपनी गलती मानी और वो फिर से अपने दोस्त के पास आता है और वो कहता है कि मैं कोकी जॉन्स को मारूं, उसके मुंह पे निशान कर दूं। I fancy or I saw him in full pursuit of coke in the playground. Having made it up, and he and Urquhart then discussed the matter calmly in a corner. वो दोनों जो दोस्त हैं उर्कहार्ट और सेकंडस आराम से कॉर्नर में जाके बातें करते हैं। They had several schemes before them. उनके सामने बहुत सारी योजनाएं थी। One was to send the book back. एक तो वो उस बुक को वापस भेज दें, saying that Urquhart already had a copy of it. और ऐसा लिख दे कि मेरे पास पहले ये बुक है, but I haven't said Urquhart. उर्कहार्ट ने आगे लिखी मेरे पास तो नहीं है। विलियमसन हैड रीड इट तो सेड सेकंडस। सेकंडस ने कहा कि विलियमसन ने इसको पढ़ लिया है। एज इफ इट वॉज मच द सेम थिंग, और ये लगभग वही है, सब कुछ है। बट तो वी डिडंट सेंड इट बैक। उर्कहार्ट रेमोन्स्ट्रेटेड। उर्कहार्ट जो है फिर से इंसिस्ट करता कि नहीं हम वापस तो नहीं भेज सकते। द चांसेस आर दैट शी शुड सेंड मी अनदर बुक इन इट्स प्लेस। वो कहता है कि अगर वापस भी भेजेंगे तो ये चांसेस ज़्यादा है कि वो मुझे कोई और बुक भेज देगी। हिज फेथ यू सी हैज़ क्वाइट गॉन। उसका विश्वास जो केक भेजने पर था वो पूरा का पूरा जा चुका था। यू कुड टेल हर यू हैड गॉट सच अ लॉट ऑफ बुक्स दैट यू वुड प्रेफर ए केक फॉर अ चेंज। और तुम, फिर उसका दोस्त कहता है कि तुम उसको बोल देना ना कि मुझे, मेरे पास तो बुक्स बहुत सारी हैं और मैं तो एक मतलब कि प्रेफर करूँगा अगर आप मुझे केक बदले में दे दोगे तो। उर्कहार्ट सेड द डिट वुड बी पुटिंग इट टू प्लेन। कहता है कि नहीं ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। वेल देन सेड सेकंडस। सेकंडस कहता है चलो ठीक है, एवन दो शी डिड सेंड यू अनदर बुक इट वुड परहैप्स बी अ बेटर वन दैन दैट। वो कहता है कि क्या पता तुम्हें वो कोई इससे अच्छी बुक भेज दे जो इससे ज़्यादा बेटर हो। टेल हर टू सेंड अ बॉय क्रूज आई हैवंट रीड इट। वो कहता है कि तुम ना उसको बोल दो कि मुझे एक बॉय जो रॉबिन्सन क्रूज है वो वाली बुक भेज देंगी और मैंने उसको नहीं पढ़ा है। आई हैव दो सैड उर्कहार्ट। उर्कहार्ट कहता है कि नहीं मैंने पढ़ा है। वेल शी कुड सेंड द प्रेयरी हंटर। वो कहता है कि अच्छा फिर तुम्हें वो प्रेयरी हंटर भेज देगी। शी इज़ नॉट द काइंड सैड उर्कहार्ट। उर्कहार्ट ने कहा कि वो इस तरह की नहीं है। इट्स ऑलवेज दैम इम्प्रूविंग बुक्स सी बाय। वो हमेशा आगे बढ़ाने वाली किताबें खरीदती है। अल्टीमेटली द टू बॉयज एग्रीड अपन ए लाइन ऑफ एक्शन विच वॉज हार्डली वर्ट द रीडर माइट एक्सपेक्ट। और दोनों के दोनों जो है फिर एक लाइन पे वो एग्री हो जाते हैं और यही जो रीडर था वो एक्सपेक्ट भी कर रहा था। उर्कहार्ट रोट लेटर्स ऑफ थैंक्स टू ऑल दोज हु हैड रिमेंबर्ड हिज बर्थडे। उर्कहार्ट ने जो है सबको थैंक यू लेटर भेजे जिसने उसको भेजा है और सबको उसने थैंक यू किया। डियर मिस आई सिट डाउन टू थैंक यू वेरी फेथफुली फॉर योर फेवर नेमली द बुक एंटाइटल्ड थॉटफुल बॉयज मेक थॉटफुल मैन। उनको भी वो थैंक यू लिखता है कि आपने मुझे बहुत अच्छी बुक भेजी है। इट इज़ अ जॉली बुक एंड आई लाइक इट नो नीड बेटर देन अ केक। और बहुत अच्छी बुक है, जॉली बुक है। जॉली तो जो से हंसी वाली। और कहता है कि मुझे नहीं लगता विच वुड सीन बी एट अप एंड देन नथिंग टू शो फॉर इट। कि मतलब ये अच्छी है केक से। केक तो हम खाने के बाद कुछ दिखाने के लिए भी नहीं होता है। आई एम रीडिंग यू आर ब्यूटीफुल प्रेजेंट। मैं तुम्हारे बहुत अच्छे प्रेजेंट को पढ़ रहा हूँ। एंड होपिंग इट विल मेक मी अ थॉटफुल बॉय सो एज आई मे बी अ थॉटफुल मैन। और मैं आशा करता हूँ कि ये मुझे एक थॉटफुल बॉय बनाएगी जिससे मैं एक थॉटफुल आदमी बनूँगा, विचारशील आदमी बनूँगा। नो मोर एट प्रेजेंट, जो मैं अभी नहीं हूँ। आई एम डियर मिस यू आर वेरी सिंसियर फ्रेंड थॉमस उर्कहार्ट। और इसने ऐसे लेटर का एंड किया। आर बॉय जनरली एंड देयर लेटर्स इन सम सच वे एज दैट इट इज़ बीइंग अ मेथड ऑफ मेकिंग देयर एपिस्टल कवर अ लिटिल मोर पेपर। वो कहता है कि हम लड़कों का ये तरीका है ऐसे लेटर को करने का। एपिस्टल्स होते हैं लेटर्स के जरिए जो हम लिखते हैं अपने संदेश, मन के विचार, उनको लेटर ना बोल के एपिस्टल बोलते हैं। एज आई फियर, जैसा मुझे डर था। उर्कहार्ट लेटर वॉज मैरिली डिप्लोमेटिक। वो बड़ा डिप्लोमेटिक था, कूटनीतिज्ञ था। ही हैड नॉट कम राउंड टू द ओपिनियन दैट आफ्टर ऑल अ बुक वॉज बेटर देन द केक, बट ही हैड सीन द पॉइंट ऑफ फ्लेमिंग सडन सजेशंस एंड दैट द बेस्ट प्लान वुड टू keep in with the benefactress. Secondus had shown that if Miss M was bothered about this year present, she would be less likely to send anything next year, and this sank into Urquhart's mind, hence the tone of letter of thanks. मतलब कि वो जो सेकंडस है वो कहता है कि नॉर्मल लेटर लिखा है, कोई प्यार से लिखता थैंक यू वाला,
बड़ा डिप्लोमेटिक लेटर है। और अगर ऐसे ही लिखेगा तो नेक्स्ट ईयर फिर ये क्यों भेजेगी, तुम्हारी जो फ्रेंड है वो क्यों भेजेगी तुम्हें लेटर जो है